क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 70 में 70 अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर के। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना रहता है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में। तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना रहता है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्राकृत की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, प्रत्यक्षवाद। तो मानव भूगोल की पर्यावरणीय निश्चयवाद की संकल्पना प्राकृत की सर्वोच्चता में विश्वास करती है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इंडोनेशिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका की संख्या सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है? मॉस्को, ओमस्क, चीता, टोमस्क। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोमक्स। टोमक्स जो है यह नगर पार ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, पटना, भोपाल, कोलकाता। तो इसमें से भोपाल जो है ये नदी तट पर अवस्थित नहीं है, यही हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, चक्रीय संसाधन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल चक्रीय संसाधन में आता है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, वायु प्रदूषण नहीं होता है कारखानों के क्षेत्र में, स्वच्छ वायु के क्षेत्र में, मलिन बस्तियों के क्षेत्र में, बस अड्डों के पास। तो वायु प्रदूषण नहीं होता है स्वच्छ वायु के क्षेत्र में, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कारखानों के क्षेत्र में होता है, मलिन बस्तियों के क्षेत्र में होता है और बस अड्डों के पास होता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? झारखंड जुड़ा है, बिहार जुड़ा है, उत्तराखंड जुड़ा है, मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, स्थानिक आंकड़ों के लक्षण निम्नलिखित स्वरूप में दिखाई देते हैं। अवस्थितिक दिखाई देते हैं, रैखिक दिखाई देते हैं, क्षेत्रीय दिखाई देते हैं। तो इन सभी स्वरूपों में दिखाई देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो गए 8 बहुविकल्पीय जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। उत्तर लगभग आपको 20 शब्दों में देना है। 9 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। तो 2 कृषि आधारित उद्योग निम्नलिखित हैं। पहला है चीनी उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, याद रखेंगे, कृषि आधारित उद्योग के नाम है चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। तो भारवाही पशु वे पशु होते हैं जिनका उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से घोड़े, गधे, खच्चर, ऊँट, बैल और भैंस जैसे पशु शामिल हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो मानव संसाधन से तात्पर्य किसी संगठन में कार्यरत लोगों के समूह, उनके ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से है जो किसी व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद
30 नंबर क्वेश्चन है, दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो लौह अयस्क और तांबा ये धात्विक खनिज हैं। इसके अलावा मैंगनीज, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता ये भी क्या है, धात्विक खनिज हैं। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं? तो किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहाँ की जलवायु वन एवं जीव में अनुकूल समानता हो तो वह पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहाँ की जलवायु वन एवं जीव में अनुकूल समानता हो तो वह पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। 15 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं वाहन, धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, कोयला, तेल दहन, कृषि अवशेष जलाना, धूप एवं रासायनिक गैसें। 16 नंबर है, मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मापनी का प्रयोग दूरी, लंबाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल और अन्य मापों को मापने या व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 4 नंबर मिलेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल की प्रकृति भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच मनुष्य के अंतर संबंधों का अध्ययन है, जहाँ मानव अपने परिवेश को समझता है और उसे अपने अनुसार ढालता है। इसके प्रकृति बहुविषयक है, जिसमें मनुष्य के रहने के तरीके, उसकी गतिविधियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी बसावट का अध्ययन किया जाता है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास को समझने में मदद मिलती है। इसके बाद 18 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करता है, व्यवसायों को बाजार का विस्तार करने में मदद करता है और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का अवसर देता है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को बताइए। तो भारत में ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार हैं, सघन बस्तियां, अर्ध सघन बस्तियां, छोटी बस्तियां, बिखरी हुई प्रकार की बस्तियां। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो भारत के पेट्रोलियम संसाधन मुख्यतः असम, मुंबई, हाई गुजरात, आंध्र प्रदेश और कावेरी घाटी में पाए जाते हैं। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तथा परिवहन उद्योग और घरेलू उपयोग हेतु आवश्यक है। इसका उत्पादन सीमित होने से आयात पर निर्भरता बढ़ी है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक क्या हैं? भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, जनशक्ति तथा विधियाँ। हार्डवेयर संगणन कार्य करता है, सॉफ्टवेयर विश्लेषण, डेटा संग्रह व प्रबंधन करता है, प्रशिक्षित जनशक्ति संचालन करती है तथा वैज्ञानिक विधियाँ सही परिणाम सुनिश्चित करती हैं। इसके बाद 22 नंबर है, टिप्पणी लिखिए वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखना है। वायु प्रदूषण वायुमंडल में हानिकारक गैसों, धूल कणों और धुओं की अत्यधिक मात्रा से होता है। इसके प्रमुख कारण औद्योगिक धुआं, वाहन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन दहन है। यह मानव स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रत्येक उत्तर के लिए 6 नंबर मिलेंगे और उत्तर आपको देना है 150 शब्दों में। 23 नंबर प्रश्न है, सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए, अथवा सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सेम हो गया है, तो इसमें से एक ही करना है आपको। 24 नंबर है, भारत में नगरीकरण को समझाइए। नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, अथवा भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको कम करने के उपाय बताइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है, 5 अंक का है। ठीक है। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहला पूछा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र काकरा पार है। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश ब्राज़ील है। जापान का राजधानी नगर ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी अमेजन नदी है। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है ओशिनिया। ठीक है। तो ये जो हमने बताया है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग पूरा पेपर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम से पहले।
आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।